हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बाबूलाल साहू अंतागढ़। आदरणीय सर, आप पढ़ते सर हैं क्या? पवार सर। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाबूलाल साहू 30 जुलाई 2022 को मैं स्वास्थ्य विभाग अंतागढ़ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे लगभग 1 साल होने जा रही है सेवानिवृत्त हुए, और ऐसा सौभाग्य तो नहीं मिला, कोई दुर्भाग्य कहिए, जो आप लोगों से भली भांति मिलने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। किन्हीं कारणों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हमारे प्रमुख सर जी जो अपने आसंदी पे विराजमान है, उन्हें सर्वप्रथम उन्हें दृष्टिगत रखते हुए मैं अपना वाणी से दो शब्द आप लोगों से मुखारबिन से कहने का प्रयास मेरा रहेगा। त्रुटिपूर्ण अवसर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा भी हो सकता हूँ, आप में से बड़ा भाई भी हो सकता हूँ रिश्तों में। तो अब यह है कि मैं रिटायर होने के बाद में सभी का तो 5 उंगली तो बराबर होती नहीं है। छोटे बड़े तो संसार में लिखा हुआ है, छोटे बड़े होते हैं। मेरा भी कद उतना बड़ा नहीं है, मैं भी एक छोटा व्यक्ति हूँ। छोटे से पद से रिटायर होकर के आपके सामने सम्मुख मैं दर्पण जैसा खड़ा हूँ। और मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं, मेरी क्या अहमियत है, मेरा क्या महत्व है, मोर का वैल्यू है, मोर कद का महत्व है, ये मैं रिटायरमेंट होने के बाद में समझे हूं। भगवान ने मुझको एक ऐसा अवसर दिया कि जो है मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं अपने आप को में एक असहाय जैसा हो गया। बिन बाप का बेटा होता है, कोई बिन माँ का बेटा होता है, बिना परिवार से अकेला होता है। इसी प्रकार से मैं अपने आप में एक ऐसा अकेलापन महसूस करने लगा कि मेरे मन में एक ऐसा विचार जागा। मैंने बहुत सोचा, मैं एक डॉक्टर आदमी, सुई लगाकर, इंजेक्शन लगाकर, दवाई बांटकर बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने अपने रास्ते को उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान को कहाँ डाला जाए, कहाँ रखा जाए, इसके लिए मैंने चिंतन किया, विचार किया, सोचा, समझा। और आप मेरे प्रबुद्ध बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। यह विचार आया, और इस विचारों के अंधाधुंध श्रेणी में मैं इस स्टेज पर पहुंचा कि कुछ सोच ऊपर वाले ने मुझे दिया कि आप ये काम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने एक फोटो मीडिया, जो लोग वीडियो बनाते हैं, खेल खेल में वीडियो बना लिया करते हैं, तो मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, मुझ में वीडियो बनाने की कला है। तो एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना फोटो मीडिया को सेलेक्ट किया जाए। तो फोटो मीडिया का श्रेणी में ये जो है वो मैं काम कर रहा हूं। आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा कि एक फोटो मीडिया वाला व्यक्ति क्या क्या काम करता है। उसमें से एक छोटा सा अंश मेरे पास साउंड सिस्टम है। मेरे पास बीच जंगल में नदी किनारे भी पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास शूटिंग करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत साधन मैंने व्यवस्था किया है कि वो काम कैसे किया जाए ताकि मुझको तकलीफ ना हो और मैं कर लूं। क्योंकि मुझे संगत साथी तो आज के उम्र में मिलना मुश्किल है। एक अच्छा दोस्त की तलाश में करूंगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा? लोग ये समझेंगे रिटायर। तो आखिरकार ये रिटायरमेंट क्या चीज है?
एक संपन्न खेती बाड़ी वाले तो अपना खेती बाड़ी में लिप्त होकर के अपना समय को पास कर लेंगे। मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दाई बाबू नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, अच्छे से बच्चे भी नहीं है जिसके साथ संगत में मैं हंस करके मीठे मीठे मतलब जो खेल खेल लूं, अपने समय को पास कर लूं। ऐसा भी मेरे पास साधन नहीं। दुर्भाग्य है मेरा। एक अच्छा बेटा भी नहीं, एक अच्छी बेटी भी नहीं मेरे नसीब में, है ना। माँ बाप तो गुजर गए हैं, बस उन्हीं की याद में मैंने जो कुछ भी अपना रिटायरमेंट से प्राप्त हुआ था उसको एक उत्सव के रूप में, एक याददाश्त के रूप में मैं अपने गांव वालों के बीच में खर्च किया और रखा और खर्च कर दिया। आज तिथि को मैं एक ऐसा उदाहरण हूं, आपके सामने में बैठा खड़ा हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक मैं मकान छोटा सा बनाया हूं, मेरे सर्विस पेशे में, नौकरी पेशा में बनाया हूं, तो उन्हें भर हावे हो कहीं नहीं है। तो आखिर जीवन कैसे जिया जाए, इस विषय पर प्रभु से मैं बार बार प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे ऐसा रास्ता दिखा दो कि मेरा वक्त ऐसा चले कि मेरा पत्नी भी साथ नहीं देने के बावजूद भी मैं अपना समय ऐसा पास कर लूं कि मेरे पास वो छोटा सा साधन रहे। आपकी कृपा से जो मिलता है, पेंशन तो मिल रहा है, पर दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य कहिए या समय का, परिस्थिति का दोष कहिए, कि वह पैसा भी मेरे सामने एडवांस में खर्च हो चुका है कि मेरा पेंशन आया नहीं। 1 तारीख आता है, मेरा पेंशन आता है और वह जो है विभिन्न रास्तों पर कटौती होकर चला जाता है। आखिर मेरे पास बचता कुछ नहीं है। तो बचाव के लिए फिर मेरा ध्यान में फिर आया, तो मैं एक बैंक में मेरा म्यूचुअल फंड का राशि जमा हो रहा था, 20,000 कटौती हो रहा था हर महीना, है ना। तो 20,000 कटौती होने के बाद निरंक मेरे पास कुछ नहीं आता था, पैसा 5 पैसा नहीं आता था। तो फिर मैंने मजबूर होकर के वह म्यूचुअल फंड की राशि को बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके उसको बंद करवाया, ताकि कुछ तो मेरे पास रहे, ताकि मैं यहाँ से रायपुर तक जाना हो गया या भानु प्रतापपुर तक जाना हो गया तो 25-30 रुपये मुझे वहां तक जाने के लिए लगेगा, तो मैं वो पैसा निकाल करके 100 रुपये भी निकाल लूंगा, तो आना जाना भानु प्रतापपुर के लिए मेरा अंतर्गत हो जाएगा। तो वो म्यूचुअल फंड की राशि कटौती होती थी, उसको मैंने बंद करा दिया। अब वह 20,000 रुपये आने लगेंगे तो मेरे पास कम से कम 20,000 रुपये तो महीना में आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो कहने का आशय आप समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे आप सब। ज्यादा तो मुझे अच्छा सा बोलना नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आया कि मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मुझको अर्निंग के रूप में 2 पैसा आज भी और कल भी मिलता रहे। ऐसा विचार पर मैंने फोटो मीडिया का काम करते हुए साल भर हो गया। मेरा स्टेप, सीढ़ी जो चढ़ते हैं लोग, 1 कदम रखते हैं सीढ़ी पे, इसी प्रकार से मेरा सीढ़ी वो बन चुका है कि मैं फोटो मीडिया पे अब आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास धनराशि, अर्निंग, कोई प्रकार का आवागमन का साधन नहीं बना है। कुछ दिनों के बाद ऐसा उम्मीद है बन जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद से, ऐसा सोचता हूँ। और ये सब चीज सोचते हुए आप लोगों के मध्य इस प्रकार से बैठते हुए, संगत करते हुए, सत्संगति में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा कि मैं धार्मिक क्षेत्र पे कुछ कर सकता हूँ, ऐसा विचार मेरे मन में आया। और मैं एक छोटा सा फिल्म के रूप में ये फोटो मीडिया को ले जा करके उसको अच्छा से दिखाने के लिए, लोगों को अच्छा से समझाने के प्रयास से मैंने एक फिल्म बनाने का निर्णय किया। और मेरा 40% कम से कम हिस्से का जो फिल्म है वो शूटिंग हो चुका है, और 60% इतना महीन है, इतना बारीक है कि उसको व्यवस्था करना, सहेजना, इकट्ठा करना थोड़ा सा कठिन है। चूंकि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं है। इस फोटो मीडिया में भी एक संगवारी चाहिए, तो वो संगवारी मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं तो अकेला हूं ना, अकेले मुझे करना है। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है संगत नहीं होने के कारण से। और मैं उस फिल्म बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। वो 2 से 3 महीने और लगेंगे टाइम। तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडेंटिटी ग्रुप में कार्ड दिया है, साहब को दिया हूँ मैं, तो वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप जो उसमें अंग्रेजी में लिखा है, क्षमा करेंगे, अंग्रेजी में लिखा है, वो हिंदी फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म नहीं है। डिवाइन विजन लिखा है। डिवाइन विजन का मतलब ये होता है कि दिव्य चक्षु। बैठी सर।
डिवाइन विजन का अर्थ होता है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु कैसे? तो ऊपर में लिखा है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, मतलब प्रकृति और मानव के मध्य, मनुष्य और प्रकृति। प्रकृति मतलब ये हमारा सब है, ये सब प्रकृति है और हम जो बैठे हैं वो हैं। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या रिश्ता है उसको एक अच्छे से समझाने का प्रयास है। और हमारे साथ एक पीएचडी किया हुआ, डॉक्टर का उपाधि लिया हुआ एक अध्यात्म से रिलेटेड व्यक्ति उपस्थित होंगे, जो इसके बारे में आप लोगों को, और जो भी उस फिल्म का जिस दिन मतलब जो शो होगा, होस्टिंग होगा जिस जगह पर, उस जगह पर आप लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और निमंत्रण पत्र पर आप आने का प्रयास करेंगे, या जो भी पहुंचेंगे जिनका जो भी ऐसा समय सीमा होगा, तो उस फिल्म को आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। इसके लिए अभी समय बाकी है, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आगे का शब्द ऐसा है कि ये डिवाइन विजन, दिव्य चक्षु, जिसको हिंदी में अर्थ होता है दिव्य चक्षु, तो ये दिव्य चक्षु प्रकृति और मनुष्य के बीच में ये हमारी सोच जो है, सबसे ऊंची सोच, सबसे बड़ी सोच हो क्या सकती है? प्रकृति तो है। आज प्रकृति नहीं रहता तो जीव नहीं है, प्रकृति है तो जीव है। प्रकृति से सारा संसार है, विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इस पर बहुत बड़ी विवेचना है, क्षमा करेंगे, मैं इस पर ज्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं कर सकता। आप सब प्रबुद्ध हैं कि प्रकृति आखिर हमारे लिए क्या है, कैसे है और क्या हो सकता है, और हमारी सोच उस पर क्या हो सकता है, हमारी सोच क्या क्या बन सकती है, इस बात पर कहना अभी बाकी है। तो यही शब्द है मेरा डिवाइन विजन के संबंध में, और मेरा व्यक्तिगत थोड़ा सा विश्लेषण आपको बता दिया कि मुझ पर क्या बीती और क्या बीत रहा है, और मैं भयभीत क्यों था कि आज मेरे पास धनराशि नहीं है, 5 पैसा नहीं है। मैं चिंतित था, बहुत चिंतित था। तो मेरा छोटा सा चैनल बना है, मेरा ही नाम पर चैनल है, बाबूलाल साहू अंतागढ़। एक प्रमुख ध्यान बातों की ओर आप लोगों का सभी का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जैसे कि भागवत हम कराते हैं, या रामायण कराते हैं अपने घर में, या मोहल्ले में, या चौक में, या चौराहे में, या किसी जगह पर, हर कोई यहाँ पर अध्यात्मविद सभी हैं, और धार्मिक अनुष्ठान कौन नहीं कराना चाहता, अपने घर में भी कराना चाहता है, चौक चौराहे में कराना चाहता है ना। तो इसी प्रकार से इस बात से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैं भी हूं। हम अक्सर देखते हैं कि वृंदावन से कोई आ गया भागवताचार्य, जगन्नाथपुरी से आ गया एक भागवताचार्य, हमारे चौक पर भागवत कहने के लिए आ गया, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? वो उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब और वृंदावन हो गया, काशी मथुरा हो गया, इत्यादि की ओर जाता है। हमारा ध्यान वहां से हटकर क्यों नहीं जाता? इसमें से कुछ ऐसा कार्य है जो कि हम अपने छत्तीसगढ़ लेवल पर हम चयन करके हम कर सकें। हम अपनी छत्तीसगढ़ की विधा को उभारना क्यों नहीं चाहते? हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जैसे पढ़े लिखे एक से एक बच्चे हैं, धुरंधर बच्चे, अच्छे अच्छे प्रतिभावान बच्चे, चाहे खेल के लाइन में हो, चाहे शिक्षा के लाइन में हो, या अध्यात्म के लाइन में हो, है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज की कमी है बताइए? हमारा ध्यान कहाँ चल देता है? उत्तर प्रदेश। तो यूपी से कोई आया एक भागवत कहने के लिए, वाह 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 कहते हुए हम उस पर फिदा हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। वह बहुत सारा रकम हमसे बटोर कर ले जाता है, बाहर ले जाता है। पर हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कोई बच्चा या बुजुर्ग या कोई महिला कोई प्रतिभा का धनी है विशेष क्षेत्र में, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रति हमारा सोच बाद में जाता है, नहीं जाता। ये कहिए, हमारा सोच उधर ध्यान नहीं जाता, ऐसा क्यों? कृपया इस पर चिंतन करें, और इस पर भी ज्यादा विस्तृत बातें बहुत सी है, लेकिन विस्तार से कहूंगा नहीं। थोड़ा सा छेपक जो है आपके लिए जो सफिशिएंट होना चाहिए। तो ऐसा है, अब मैं क्या कहूं, मेरा परिचय तो आप लोग तो सभी जानते हैं। सुई लगाए बर मोर करावत रहे हो, पहले दवाई बरावो, है ना। मैं अस्पताल में बैठत रहे हूँ,
लेकिन मोर विचारधारा दूसरा ढार एक दिस रिटायर होए के बाद में मोर पूरा मानसिकता बदल गए। ये काम करत हूँ और तुम्हारे भाई हाँ, तुम्हारे छोटे भाई हो सकता हूँ, तुम्हारा लड़का हो सकता हूँ। तो आप लोगों का मुझे आप मन के सबों के प्रोत्साहन आशीर्वाद की जरूरत है मोर पर सर्वप्रथम, ताकि मैं मोर काम ला अच्छा से कर सकूं। आप सबों से मैं प्रार्थना चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ भाई, कि मोर काम पर मोल संबल प्रदान करे के प्रयास करहूँ, मोला संबल प्रदान करहूँ, है ना। इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर बैठिए, कुर्सी में बैठिए। ये चेयर ले, चेयर ले, बैठिए बैठिए, अच्छे से बैठिए, इधर बैठना। तो जो है ज्यादा कुछ अब नहीं कहते हुए मैं हाँ अकेला कहे के प्रयास करत हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे संबल चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मेरे चैनल में, और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल में भागवत कथा है, रामायण है, और संत समायोगम जो संत सभा है, सत्संग है, जिसको सत्संग कहते हैं, वही मिलेगा। उसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है। तो उसमें आपको भरपूर मनोरंजन भी मिलेगा मेरे चैनल में। ये धार्मिक है पूर्ण रूपेण, बाल बच्चा, छोटा उम्र का, जवान बूढ़ा सभी देख सकते हैं इसको। मैं अब ज्यादा कुछ और नहीं कहते हुए भी अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। आइए। सर आप 2 शब्द कहेंगे? आपको बोल रहा हूँ। हाँ, आप 2 शब्द कहेंगे? इधर देखिए, नीचे नीचे देखिए, थोड़ा सा माइक लेंगे, माइक में बात करिए ना अच्छे से। आप ये ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, हाँ, मुंह के सामने रख के आराम से बात करिए। हाँ, हो रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर। यहाँ पर उपस्थित सभी पेंशनर भाई बहन और माननीय श्री बाबूलाल जी साहू, आज यहाँ हमारे बीच आकर के हमको जो शिक्षा दिए, उसके लिए मैं समस्त पेंशनर संघ की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे हम लोगों को आगे चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करें और ज्ञान का रास्ता खुलवाएं। आज इन्होंने जो कुछ भी कहा, वास्तव में देखा जाए तो इनका कहना 110% सही है। वृंदावन के नाम लिए, है ना, राजस्थान का नाम लिए, उत्तराखंड का नाम लिए, और कहां कहां का न जाने कितने जने का नाम लिए। वहां से आते हैं, भागवत करें, राम कथा करें, रामलीला करें, कुछ भी करें, लेकिन अंत में क्या होता है? सब रिपोर्ट के ले जाते हैं। हम लोगों के पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसे होनहार व्यक्ति उपलब्ध हैं, क्यों ना उनका सहयोग लिया जाए और क्यों ना उनके कार्यक्रम को देखा जाए और उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा इनका कहना है, बिल्कुल ठीक है। घर में नांग दे भीमोर पूजल काबर जान, हमारे घर में नांग देव हवे और भीमोर जाके पूजा करते हैं, गर्भवती जलातन जातन की नहीं, है ना।
तो घर में जब हवे छत्तीसगढ़ के अंदर में जब हमारे पास उपलब्ध आदमी है ना, महिला सब कर्मठ, जिनको ज्ञान है, ऐसे लोग हैं, तो उनको अपना बनाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। आप जिस रास्ता को अपनाए हैं, हम इतना ही कहेंगे कि हमारे पेंशनर समाज की ओर से हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम करेंगे। मैं सबके ओर से मैं बोल रहा हूं, और इसके लिए आप आगे बढ़ते रहिए। भगवान करेगा आपको आगे बढ़ाएगा, उसके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम नदिया किनारे तक तो आ ही जाएंगे। ऐसा है साहू जी, आप जो रास्ता चुने हैं बहुत ही बढ़िया चुने हैं, अच्छी बात है, और धार्मिक लाइन है। अब कोई कहेगा कि हमको धार्मिक लाइन से क्या मतलब है, हम तो 1 से 6 तक हैं, मैं भी उसी में हूं होने के लिए। उसके बाद 7 हो ही जाता है, ऊन रण मुल नानुंग हयुंग सारुंग, उसके बाद तो 7 होता ही है, हम भी उसी में हैं। लेकिन हम एक आदिवासी हैं। लेकिन हम कौन से आदिवासी हैं, कोई बताएगा? नहीं बता पाएगा। आदिवासी का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम तो कह देते हम आदिवासी हैं। आदिवासी कैसे में हुए, और हमारा जन्म कहां हुआ, किसके पेट से हुआ, उसके माँ बाप का नाम क्या था, तब हम आज गोड़ और हलवा लंदफंद क्या क्या कहलाए, क्यों कहलाए, कैसे में कहलाए? कि रानी दुर्गावती हमारी माँ थी? नहीं। लक्ष्मीबाई हमारी माँ थी? नहीं थी। बूढ़ादेव हमारे माँ बाप थे? नहीं थे ना। उनके भी माँ बाप आगे रहे। आप पूछना, ये जो नेता है ना, इनसे पूछना कि सबसे पहले हमारी पूर्वज कहां से जन्मा, इसको पूछना आप। अब जो बात खोल दिए हैं तब मैं बोल रहा हूं, तो बोलता ही नहीं मैं तो साहब जी सही है कि नहीं? तो अपने को, हम आदिवासी हैं, हम धर्म को नहीं मानते। अरे तुम किसी को नहीं मानते फिर भी मानते हो, नहीं मानते कहते हो ना, वो नहीं मानते को ही मानते हैं। एक आदमी मेरे से सवाल किया, हम लोग ईसाई हैं, ना पंजाबी हैं, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, हम किसी को नहीं मानते। मैं कहा ये आपने बहुत बढ़िया बात कहा। कैसे कहा? हम किसी को नहीं मानते, उसी को तो तुम मान रहे हो। तब उसके दिमाग में आया, तब बोले ठीक कहना है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अरे मेरा 83 साल उम्र वाले क्या परीक्षा लोगे भाई? मैं तो ऐसे एक टांग हमारा नदिया में है, एक टांग घर में, क्या लोगे हमारी परीक्षा? बोल दिया मैं बाजार में। तो साहू जी ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि दूर दूर से आए हुए हैं, हमको भी अपना काम करना है। आप करते रहिए, जब भी आपको समय मिले हर 6 तारीख को आप आइए, आपसे जो बनेगा ज्ञान बांटिए। ज्ञान हमसे लेना है, हम जो जानते हैं वो हम आपको बताएंगे, और हमारे से जो बनेगा हम सेवा करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ।